हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने इतनी शानदार कुर्ती का डिजाइन बनाना सिखाया है। बहुत इजी तरीके से मैंने कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताई है। और ये कुर्ती आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मीशो, अमेजोन हर जगह ट्रेंडिंग में चल रही है। अगर आप भी सिंपल कपड़े में घर बैठे इस तरीके की कुर्ती बनाना चाहते हैं तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। और इसको मैंने लास्ट में पहन के भी दिखाया है, आप देखना बहुत ही शानदार इसका लुक आया है। और सिलाई से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। और लॉन्ग वीडियो नहीं बन पाती तो मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाल देती हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अब समय को खराब ना करते हुए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे लिया है मैंने कॉटन का फैब्रिक। और इस फैब्रिक में न्यू ट्रेंडिंग जो फ्रंट ओपन कुर्ती है वो यहाँ पे मैं बनाना सिखाऊंगी और बहुत शानदार ये बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है ये लिया है मैंने 2.5 मीटर। और आप इस तरीके की जो ड्रेस है वो कॉटन के फैब्रिक में भी बना सकते हो, जो सूट सलवार आते हैं तो उस फैब्रिक में भी यहाँ पे बना के तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको करेंगे डबल फोल्ड। इसमें अर्ज बहुत सारा है, आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग देखें कि आपको कितना अर्ज चाहिए। यहाँ पे ये मेरे पास डबल फोल्ड है, तो आपको क्या करना है कि इसी तरीके से इसको मैं सबसे पहले 4 फोल्ड कर लूंगी इस तरीके से। तो यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है उसको मैंने 4 लेयर में यहाँ पे बिछा लिया है। उसके तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और जो टोटल यहाँ पे आपको लेंथ चाहिए उस पे मार्किंग करेंगे। तो मेरे को जो तैयार इसमें लेंथ चाहिए वो चाहिए यहाँ पे 44 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि यहाँ पे सिलाई मार्जिन नीचे से भी जाएगा और ऊपर से भी। तो यहाँ पे इस तरीके से पट्टी से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सबसे पहले लेंथ की। उसके बाद जो दूसरा मेजरमेंट होता है वो होता है यहाँ पे शोल्डर का। तो शोल्डर की जो लेंथ लेनी है आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैं ये कुर्ती बनाऊंगी ये कॉलर कुर्ती बनाऊंगी, तो इसमें जितने शोल्डर हैं उतने पे मार्किंग करें। तो यहाँ पे जो शोल्डर की मेरे पास लेंथ है वो है 14 इंच, तो 7 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर दूंगी। जो कॉलर वाले बनाते हैं उसमें जितना मतलब शोल्डर होता है उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करते हैं। आधा इंच यहाँ पे इस तरीके से डाउन दे देंगे। उसके बाद यहां से लेंगे आर्म होल। तो आर्म होल लेंगे यहाँ पे 7.5 इंच इस तरीके से। और शेप पट्टी से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे जो मार्किंग है इस तरीके से सबसे पहले सीधी मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधा इंच डाउन देंगे इस तरीके से। जो कॉलर वाली कुर्ती होती है उनमें इस तरीके से डाउन देते हैं। और उसके बाद यहां से राउंड शेप में आर्म होल में मार्किंग करनी है इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां से 2 इंच नीचे ब्रेस्ट मेजरमेंट का और शोल्डर से 15 इंच नीचे जो कमर का मेजरमेंट होता है उस पे इस तरीके से मार्किंग करें और शेप पट्टी से लाइन ड्रॉ कर दे। अब जो भी यहाँ पे ब्रेस्ट मेजरमेंट है उसका 4th हिस्सा करके मार्किंग करेंगे। तो मेरे पास ब्रेस्ट मेजरमेंट है 38 इंच, 38 का 4th हिस्सा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9.5 इंच। एक मार्किंग यहाँ पे कर देंगे। अब जो कमर का मेजरमेंट है वो है मेरे पास यहाँ पे 34 इंच, तो 34 इंच का यहाँ पे 4th हिस्सा करेंगे तो वो होगा यहाँ पे 8.5 इंच इस तरीके से। अब इसमें जो फिटिंग की मार्किंग होंगी वो 2 ही होंगी यहाँ पे। और यहां से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दें। जो भी आपको सिलाई मार्जिन लेना है एक्स्ट्रा उस पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब आपको क्या करना है कि अब नीचे से यहाँ पे कितना आपको रखना है। तो वैसे तो यहाँ पे जो इसकी विड्थ जो चौड़ाई है वो रखनी है। जो भी ब्रेस्ट मेजरमेंट है उसमें 7-8 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लूज ऐड करते हुए फिर यहाँ पे मार्किंग करनी है, एक जो नॉर्मल होती है। और वैसे आप अपनी इच्छा अनुसार 9 या 10 इंच यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो मार्किंग कर रही हूँ वो कर रही हूँ 16 इंच पे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि हैवी साइज का बना रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो मार्किंग करी है उससे हल्का सा 2 इंच ऊपर एक मार्किंग और करनी है इस तरीके से। और यहां से मतलब कि ये जो निशान लगाया है उससे 4-5 इंच पहले यहां से इस तरीके से राउंड शेप में गोलाई देते हुए और इसमें मिला देंगे इसको। और जो भी आपके पास शेप पट्टी है उससे यहाँ पे ये जो मार्किंग है इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसमें हिप की मेजरमेंट की मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। तो ये तो होगी यहाँ पे फिटिंग की। उसके बाद एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पे सिलाई मार्जिन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्किंग मैंने कर ली है। सबसे पहले लेंथ की मार्किंग करें, उसके बाद यहाँ से शोल्डर, उसके बाद आधा इंच बढ़ाते हुए आर्म होल और जो भी ब्रेस्ट मेजरमेंट है उसका 4th हिस्सा करके और यहाँ पे कमर का मेजरमेंट है। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे से बढ़ाना है। जो भी ब्रेस्ट मेजरमेंट है उसमें आपको 6-7 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और यहाँ पे 2 इंच ऊपर एक मार्किंग करनी है और 5 इंच पे इस तरीके से गोलाई देके और इस लाइन को ड्रॉ कर देना है। इसी के अकॉर्डिंग अब इसकी कटिंग करते हैं।
तो दोनों पार्ट की यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। अब क्या करना है कि अब यहाँ से करेंगे इसकी नेक कटिंग। बैक वाले पार्ट को हटा देंगे, पहले करेंगे इसमें फ्रंट पार्ट की कटिंग। नेक कटिंग सबसे पहले इस तरीके से 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से एक मार्किंग 3 इंच पे कर देंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसमें गोलाई देंगे। और उसके बाद यहाँ से आर्म होल में यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे देंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको इस तरीके से बिल्कुल बराबर बिछाते हुए और सेंटर में से इसको कट कर देंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट की कंप्लीट कटिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब जो बैक वाला पार्ट है उसको उठाना है। यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है और यहाँ से 1 या 1.5 इंच यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे कॉलर इस तरीके से गोलाई में। तो यहाँ पे कुर्ती की कटिंग तो कर दी, अब करते हैं यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग। फ्रेंड्स, ये मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक था। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी आपको टोटल लेंथ रखनी है उस पर मार्किंग कर ले। बाद एक मार्किंग और करेंगे आगे से फोल्ड करने के लिए, और जो भी आपको गोलाई रखनी है उस पर मार्किंग करें इस तरीके से, और कुछ सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लें। उसके बाद यहाँ से आधा इंच का मार्जिन छोड़ दे सिलाई, और यहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और इस तरीके से डाउन देने के लिए, और यहाँ से 2-2.5 इंच नीचे एक मार्किंग इस तरीके से करते हुए और यहाँ पे मिला देंगे इसमें, और शेप पट्टी से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हल्का सा इसमें डाउन दे देंगे फ्रंट वाले पार्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग किस तरीके से करनी है, सबसे पहले जो फ्रंट वाला पार्ट है आगे का पार्ट, उसमें इस तरीके से इसको हटा देंगे और आपको यहाँ पे लेनी है 2 पट्टियां। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक आपको कट करनी है। तो ये 2.5-3 इंच तक की आप यहाँ पे रख लें, और इसको किस तरीके से करना है, सीधे की तरफ ये वाला पार्ट सीधा होना चाहिए, और ये जो पट्टियां यहाँ पे कट करी हैं इनको इस तरीके से रख लें, यहां से लेके और यहाँ पे लगाएंगे, अंदर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए आधा इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। एक बार मैं आपको मशीन पे बता देती हूँ। इसी तरीके से दोनों पे रखेंगे, सीधे की तरफ आपको रखना है और उल्टे की तरफ आपको पलटना है। तो यहाँ पे इस तरीके से लगा लेना है और फिर अंदर की तरफ पलटते हुए सिलाई लगा देंगे, इस तरीके से रखते हुए और इसमें नीचे तक सिलाई लगा देंगे। अब ये सिलाई लगा दिया। अब इसको इस तरीके से पलटते हुए एक यहाँ पे जो जो इसका ज्वाइंट है इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। तो यहाँ पलटते हुए भी मैंने सिलाई लगा ली। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से पहले इसको फोल्ड कर लेंगे। ये जो यहाँ पे पट्टी लगाई है इसको इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन या फिर जितना भी आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पलटे तो इस तरीके से इसमें ये सिलाई लग के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए और मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ, या फिर आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से फोल्ड करते हुए भी यहाँ पे सिलाई लगा सकते हो। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से एक सिलाई लगाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब जो दूसरी साइड का पार्ट है उसको भी सेम इसी तरीके से मैं उसको लगा के कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है उसमें मैंने यहाँ पे 2 पट्टियां अटैच कर ली है। यहाँ पे अगर पूरे में बटन लगाना चाहो तो आप बटन भी लगा सकते हो, या आप इसमें 1-2 बटन ऊपर लगा के नीचे से इसको ओपन रख सकते हो। अब आपको क्या करना है कि इस तरीके से बैक वाला पार्ट उठाना है और उसको सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से उल्टा रखेंगे और उल्टा रखते हुए यहाँ से करेंगे शोल्डर अटैच। यहाँ पे रखते हुए इसमें यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसमें करेंगे, या तो कॉलर भी लगा सकते हैं या फिर पहले स्लीव्स वगैरह भी इसमें अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे शोल्डर की सिलाई। तो यहाँ पर इस तरीके से बराबर रखते हुए और शोल्डर इस तरीके से अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब लगाएंगे इसमें फिटिंग की मार्किंग। जो भी फिटिंग है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग लगानी है। तो दोनों साइड में यहाँ पे बराबर फैब्रिक होना चाहिए, और इस तरीके से रखते हुए और जो भी फिटिंग की मार्किंग है उस पे इस तरीके से निशान लगा लें। और इसमें फिटिंग सिर्फ कमर तक ही होगी और नीचे इसमें कोई फिटिंग नहीं होगी, बिल्कुल ये लूज बनेगा। अब यहां तक इसमें फिटिंग करनी है। उसके बाद इसको इस तरीके से राउंड में
इस तरीके से साइड में से निकाल देंगे। इसी तरीके से मैं इधर भी लगा के और फिर इसको सिलाई एक बार मैं आपको मशीन पे दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे बाजू थोड़ी सी बनाएंगे डिजाइन वाली, तो यहाँ पे जो मैं मुकरम ले रही हूँ 1.5 इंच चौड़ी ले रही हूँ, यहाँ पे मार्किंग करें, उसके बाद 1.5 इंच पे मार्किंग करें और यहाँ पे इस तरीके से इसको लाइन को ड्रॉ कर दें। अब आपको क्या करना है कि इस तरीके से ट्रायंगल शेप में जितनी भी आपको यहाँ पे जो पलट के बनाते हैं बटन वाली बाजू वो मैं बनाऊंगी, इस तरीके से इसमें मार्किंग कर दें, एक्स्ट्रा जो मुकरम है उसकी कटिंग कर दें। अब आपको इस तरीके से एक पट्टी कट कर लेनी है और ये बाजू पे लगा के और किस तरीके से बनाते हैं ये आपको मैं मशीन पे बताती हूँ। यहाँ पे एक फैब्रिक लें और सबसे पहले मुकरम को इस तरीके से अटैच कर लें। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि मुकरम के पास पास सिलाई लगानी है। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए और इसको फैब्रिक को कट कर दें। अब आपको एक फैब्रिक और लेना है और उस पे भी इसी तरीके से इसको जमाना है। और आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसको कट कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद इसको इस तरीके से पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स अब जो बाजू है उसको उल्टा रखना है और ये जो डिजाइन तैयार किया है इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे 4-5 इंच चौड़ी एक पट्टी लेनी है और इस तरीके से यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। और ये जरूर ध्यान रखें कि ये बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में जमाएं। यहाँ पे ये जो पट्टी है इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कितना भी इसको चौड़ी रख सकते हो यहाँ पे। अब उसके बाद ये यहाँ एक सिलाई और लगा देंगे और ये इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो पट्टी लगाई थी इसको एक बार और पलट के और यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। उसके बाद ये इस तरीके से यहाँ पे एक बटन लगा देंगे। तो ये वाली डिजाइन यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लिए। अब इस स्लीव्स को किस तरीके से अटैच करेंगे वो वहां पे जितनी भी आपको बाजू की फिटिंग रखनी है उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर ले, यहाँ पे सिलाई लगा ले। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स अब यहाँ पे इसको फैब्रिक को उल्टा रखेंगे, बाजू को इस तरीके से सीधा। स्लीव्स किस तरीके से लगाते हैं वो वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है। इस तरीके से इसमें बिल्कुल सेंटर को, यहाँ से शोल्डर का सेंटर और ये है बाजू का सेंटर, और इस तरीके से रखते हुए और सिलाई लगा देंगे। ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। फिर इसमें बचेगी सिर्फ कॉलर, तो कॉलर किस तरीके से लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स अब लगाएंगे कॉलर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी फैब्रिक है ऊपर का तो उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके मेजर कर लेंगे। तो मेरे पास जो कॉलर की यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है वो आ रहा है 8.5 इंच। अब मैंने लिया है यहाँ पे पेस्टिंग पेपर और उसकी जो लेंथ है आपको डबल रखनी है इस तरीके से, और इसको डबल फोल्ड करते हुए 1 इंच का नीचे की तरफ और 1-1.5 इंच का साइड में इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। उसके बाद आपको इंच टेप लेना है और यहाँ पे इस तरीके से गोलाई देनी है। तो पहले इंच टेप से देख ले 5 या 6 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर दें और यहाँ से फिर इसमें इस तरीके से राउंड शेप में गोलाई दे देंगे। और आप एक बार ये देख ले कि गोलाई यहाँ पे 2.5-3 इंच के ऊपर ही देनी है। उसके बाद आपको जितनी भी आपकी कॉलर है यहाँ पे इंच टेप को रखें और इस तरीके से राउंड में घुमाते हुए और जितनी कॉलर है वहां पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से और इसी के अकॉर्डिंग कॉलर की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स मेरा थोड़ा सा हो रहा है गला खराब, तो वॉइस में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो कॉलर की मैं स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगी बाद में। तो यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच की कॉलर मैं कट कर रही हूँ। आप अगर थोड़ी सी बड़ी कट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 1.5 इंच भी कॉलर कट कर सकते हो और जिस तरीके से मार्किंग करिए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसको हल्की सी शेप देंगे आगे की तरफ से, यहाँ से हल्का सा राउंड में घुमा देंगे और उसके बाद आपको फैब्रिक लेना है और उसके ऊपर इसको पेस्टिंग को चिपका लेंगे। तो यहाँ पे कॉलर तो कटिंग कर ली है, अब इस तरीके से रखते हुए प्रेस से इसको अच्छे से चिपका ले। हल्की सी गर्म ज्यादा होगी प्रेस, जब ही ये यहाँ पे चिपकेगी। अब आपको क्या करना है कि आप इसको ग्लू से भी चिपका सकते हो, नहीं तो आप इसमें सिलाई इस तरीके से लगाते हुए और इसको फोल्ड कर लेंगे ऊपर की तरफ से। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको
एक फैब्रिक इसी तरीके का और लेना है और उसके ऊपर इसकी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से रखते हुए, और बिल्कुल मुकरम के पास पास सिलाई लगानी है। मुकरम के ऊपर यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी, इसमें इस तरीके से सिलाई लगा दें और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। इस तरीके से रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन आपको लेना है और ऊपर की तरफ से भी आधा इंच का मार्जिन इस तरीके से रखते हुए, और फिर यहाँ अब यहाँ पे लगा लेंगे छोटे छोटे कट ताकि पलटने में फिनिशिंग आए इस तरीके से। तो यहाँ पे कट मैंने लगा लिया। अब हल्का सा साइड में से इसको बंद कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे इस तरीके से। इसको पलटते हुए और इसके जो कॉर्नर है साइड में से इनको निकाल लेंगे और नाखून से इसको प्रेस कर देंगे इस तरीके से। अब आपको किस तरीके से लगाना है, इसको उल्टे की तरफ रखना है और सीधे की तरफ पलटते हुए फिर सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग आएगी। अब इसको सबसे पहले इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और सेंटर से लगाएंगे कि बिल्कुल बराबर आए, कहीं से छोटी बड़ी ना हो। तो यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए उल्टे की तरफ और एक मार्किंग कर लेती हूँ और बिल्कुल सेंटर से मैं जमाना शुरू करूंगी इस तरीके से। और जो फैब्रिक है उसको बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए इस तरीके से और सिलाई लगा देंगे। तो एक साइड तो मैंने सिलाई लगा ली है, अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से सिलाई इसमें लगा के कंप्लीट कर लूंगी। उसके बाद इसको पलटते हुए एक सिलाई लगाएंगे, बहुत शानदार कॉलर ये बनके तैयार होगी। मैं लगा रही हूँ यहाँ पे राउंड कॉलर। अब यहाँ पे पलटते हुए इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा दें। ये बिल्कुल फिक्स कॉलर यहाँ पे लग के तैयार हो गई है। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो, अब आपको क्या करना है कि ऊपर से आपको 6-7 इंच ओपन रखना है, उसके बाद यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है और नीचे से यहाँ पे ओपन रखना है। फ्रेंड्स कुर्ती बना के मैंने कंप्लीट कर ली और ये है इसका फाइनल लुक। आगे मैंने इसी कलर के बटन लगाए मैचिंग के व्हाइट कलर के, और आप इसको बिल्कुल फ्रंट ओपन भी रख सकते हो क्योंकि इसमें बटन लग जाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा खुला रखा है। नीचे इसके ट्राउजर बना है और नीचे थोड़ी सी लेस लगाई है यहाँ पे जो कि बॉटम होती है। और मेरे को तो ये बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।